नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। समंदर में भारत की सीमा को सुरक्षित करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए पीएम मोदी ने नौसेना को ऐसे 3 ब्रह्मास्त्र समर्पित किए जो दुश्मनों के दांत खट्टे करने में सक्षम हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का सबूत पेश करते हुए भारत ने समंदर में अपनी धाक बढ़ाई है। मेड इन इंडिया के तहत नौसेना के एक साथ 3 युद्धपोत बनाए गए हैं और ये युद्धपोत भारत को समुद्र का किंग बनाने में अहम साबित होंगे। नौसेना के लिए ये एक गौरवशाली दिन है। भारतीय की समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिहाज से मील का पत्थर साबित होने वाला है। समंदर में पाक चीन की बढ़ती ताकत पर किस तरह से ये लगाम लगाने में अहम साबित होगा, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, भारत का त्रिकाल। समंदर के नए सिकंदर, आईएनएस सूरत, वागशीर, नीलगिरी की अलग खासियत, नेवी को मिले 3 ब्रह्मास्त्र, समंदर का किंग बनाएंगे युद्धपोत। नौसेना होगी और ज्यादा सशक्त। युद्धपोत तमाम खूबियों से लैस। दुश्मनों के लिए बनेंगे काल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेवी को बड़ी सौगात दी है। मेड इन इंडिया 3 युद्धपोत को देश को समर्पित करके पीएम मोदी ने समुद्री सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है। ये पहला मौका है जब नौसेना के लिए देश में पहली बार एक साथ एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को कमीशन किया गया है। स्वदेशी तकनीक से तैयार आईएनएस सूरत, नीलगिरी और वागशीर समंदर में भारत का दमखम बढ़ाएंगे। नेवी को मिली नई ताकत। नए साल की शुरुआत भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक पल लेकर आई है। भारतीय नौसेना को सशक्त बनाने की दिशा में यह अगला कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 पनडुब्बी को नौसेना को सौंपकर भारत की समुद्री सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को राष्ट्र को समर्पित किया। नेवी में शामिल किए गए तीनों युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर सबमरीन काफी ताकतवर हैं। इनके आने से इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। ये तीनों स्वदेशी तकनीक से बनाए गए हैं। इन्हें मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में डिजाइन और बनाया गया है। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। मैं भारतीय नौसेना को, इनके निर्माण कार्य से जुड़े सभी साथियों को, इंजीनियर्स को, श्रमिकों को और पूरे देश को बधाई देता हूं। इन तीनों युद्धपोतों का कमीशन भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सभी प्लेटफॉर्मों का निर्माण और परीक्षण समुद्र में किया गया है।
जिसमें मशीनरी ढांचा, अग्निशमन और क्षति नियंत्रण सहित सभी प्रणालियों का परीक्षण शामिल था। इन युद्धपोतों और पनडुब्बियों का सफल कमीशन के साथ ही भारत ने दुनिया में रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अहम शक्ति बनने का सबूत पेश किया है। आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और हथियार प्रणाली विकसित कर भारत ने समुद्री क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत किया है। चीन हिंद महासागर में नौसैनिक गतिविधियों को बढ़ा रहा है। भारत की बढ़ती शक्ति उसे पीछे धकेलने में सक्षम है। भारत की बढ़ती समुद्री ताकत न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। पीएम मोदी ने कहा, यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। आज जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं, उनमें भी इसकी झलक है। अब जैसे हमारा नीलगिरी चौल वंश के समुद्री सामर्थ्य के प्रति समर्पित है। सूरत वॉरशिप उस कालखंड की याद दिलाता है जब गुजरात के पोर्ट्स के जरिए भारत वेस्ट एशिया से जुड़ा था। इस क्लास की 6वीं सबमरीन बागशीर को कमीशन करने का सौभाग्य मिला है। भारतीय नौसेना को 3 अहम युद्धपोतों की सौगात डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और समुद्री सुरक्षा के वर्ल्ड लीडर बनने के देश को साकार करने की दिशा में बड़ी सफलता है। नौसेना के लिए तीनों युद्धपोत समुद्र में युद्ध क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाला साबित होगा। आईएनएस सूरत एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, वहीं आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A की पहली स्टेल्थ फ्रिगेट है और वागशीर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। युद्धपोतों की ये तिकड़ी नौसेना को दुश्मन देशों के दबदबे को खत्म करने में अहम है। युद्धपोतों की तिकड़ी नेवी में 3 अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर के शामिल होने से भारत के समुद्र की सबसे बड़ी ताकतों में से एक होने का दावा और पुख्ता हो गया है। दोनों ही जंगी पोत और पनडुब्बी मेड इन इंडिया हैं। जहां आईएनएस सूरत मिसाइलों के लिए काल है, तो वहीं आईएनएस वागशीर दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है, जबकि आईएनएस नीलगिरी समंदर में भारत को बढ़त दिलाने में अहम रोल अदा करेगा। तीनों ही समंदर में पांव फैला रहे चीन और पाकिस्तान के लिए काल है। दरअसल ये तीनों ही समंदर के शेर हैं, जो दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही गुपचुप तरीके से अपने मिशन को अंजाम देते हैं। आईएनएस सूरत नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया चौथा और आखिरी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। यह कोलकाता श्रेणी परियोजना 15A विध्वंसकों का अगला संस्करण है, जिसमें डिजाइन और क्षमताओं में कई सुधार किए गए हैं। ये दुनिया का सबसे खतरनाक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। खास बात यह है कि आईएनएस सूरत में 75% स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल किया गया है। ये कई तकनीकों से लैस होने के कारण अपने दुश्मन पर सटीक प्रहार करने की क्षमता रखता है। फीचर्स और उन्नत रडार सिस्टम से लैस है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाले 2 वर्टिकल लॉन्चर मौजूद हैं। ये ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम से भी लैस है। इसमें एक बार में 16 ब्रह्मोस मिसाइल फायर की जा सकती है। दुश्मन की सबमरीन को नष्ट करने के लिए रॉकेट लॉन्चर, टारपीडो लॉन्चर भी मौजूद है। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। बीते कुछ महीनों में ही हमारी नौसेना ने सैकड़ों जानें बचाई हैं। हजारों करोड़ रुपए के नेशनल और इंटरनेशनल कार्गो की सुरक्षा की है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है। आप सबके कारण बढ़ा है। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, उन पर यह लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये स्टेल्थ फ्रिगेट दुश्मनों की रडार पकड़ से बचने में सक्षम है।
इसकी डिजाइन भी खास है और डिजाइन से ही रडार सिग्नेचर कम हो जाती है, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। 1996 में रिटायर्ड किए गए पुराने आईएनएस नीलगिरी का ये नया वर्जन अब समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए तैयार किया गया है। समंदर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच ये युद्धपोत हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को और मजबूत करेगा। P-75 स्पार्किन प्रोजेक्ट की छठी और आखिरी पनडुब्बी आईएनएस वागशीर पनडुब्बी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाती है। ये पनडुब्बी दुश्मन के रडार से बचने, इलाके की निगरानी करने, खुफिया जानकारी जुटाने, हाई टेक्नोलॉजी वाली ध्वनि नियंत्रण, कम शोर छोड़ने और जलवायु के अनुसार अपने ढांचे को अनुकूलित करने की क्षमता रखती है। इसमें 18 टारपीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइलों का उपयोग करके एक साथ पानी के नीचे या सतह पर दुश्मन पर सटीक हमला करने की क्षमता है। 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इसके लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन ऐसा ही एक रिफॉर्म है। हमारी सेनाएं और अधिक एफिशिएंट हो, इसके लिए थिएटर कमांड की दिशा में भी भारत आगे बढ़ रहा है। चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं, उसे अंजाम दे रहे हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों समुद्र में विस्तारवादी नीति पर रोक लगाना भारत की प्राथमिकता है और इसी के तहत नौसेना का हर तरह से सशक्त बनना बहुत जरूरी है। नौसेना के बेड़े में 3 घातक युद्धपोत को एक साथ शामिल किया जाना उसकी पुष्टि है। पाक चीन के लिए काल। ये पहली बार है कि एक साथ 3 युद्धपोतों को नेवी के बेड़े में शामिल किया गया है। ये पनडुब्बी भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए तैयार की गई है। चीन की नेवी के पास करीब 370 से ज्यादा वारशिप और सबमरीन हैं। चीन पिछले 3 दशकों में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का काफी विस्तार कर चुका है। उसकी बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति और ऋण जाल कूटनीति इस्तेमाल में बेहद ही खतरनाक और उस पर नकेल कसने की जरूरत है। चीन की शातिराना चाल का काउंटर करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत अपनी समुद्री ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है। स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की सबसे बड़ी खूबी है कि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आने वाला है। दुश्मन की नजरों से बचकर ये किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। ये सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। भारतीय नौसेना की नई तकनीक और गुप्त संचालन क्षमताएं जैसे स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां और स्टेल्थ युद्धपोत भारत के पक्ष को और मजबूत बना रही हैं। ये नए फ्रंटियर प्लेटफॉर्म भारत की सुरक्षा और प्रगति दोनों को नया सामर्थ्य देंगे। साथियों, आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया, सागर। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह परियोजना को ध्यान में रखते हुए भारत की नौसेना इन दोनों देशों के लिए एक चुनौती बनकर उभरी है। देश की बढ़ती समुद्री ताकत को लेकर दुश्मन देश दहशत में है। अब भारत अपने इन महाबलियों से बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक अपने दुश्मनों को घेरने का काम करेगा।
भारतीय सशक्त सुरक्षा प्रणाली देश को दुश्मनों से सुरक्षित करने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये साफ कर दिया है कि भारत को पूरी दुनिया और खास तौर पर ग्लोबल साउथ में एक विश्वसनीय और जिम्मेदार दोस्त के तौर पर माना जाता है। भारत ऐसा देश है जो विस्तारवाद में नहीं बल्कि विकासवाद में यकीन रखता है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर चलते हैं। हम सबका साथ सबका विकास उस सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोग हैं और इसलिए इस पूरे क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा भी भारत अपना दायित्व समझता है। साथियों, ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स को दिशा देने में भारत जैसे मैरीटाइम नेशन की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आर्थिक प्रगति और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, टेरिटोरियल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जाए और ट्रेड की सप्लाई लाइन और सी रूट्स सुरक्षित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सभी सीमाओं को सुरक्षित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सबूत उन्होंने पेश किया है। पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि भारत की अत्याधुनिक प्रतिरक्षा प्रणाली विस्तारवाद की नीतियों के खिलाफ है और ये सुरक्षात्मक इंतजाम विकास को बढ़ावा देने के लिए और दुनिया में शांति की स्थापना करने के लिए है। भारत की जल, थल और नभ तीनों पर नजर है और उसे सशक्त बनाना सबसे पहली प्राथमिकता है। जल, थल, नभ पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही इस बात को साबित करना भी है कि भारत हर लिहाज से सुरक्षा के दृष्टिकोण से सक्षम है और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय थल और वायुसेना तमाम तरह से सशक्त है और अब बारी नौसेना को मजबूत बनाने की है। देश को हर तरफ से सुरक्षित करने के लिए तीनों सेनाओं को तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की सैन्य क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा दर्ज हुआ है और ये इसी का नतीजा है कि दुश्मन देशों में इसको लेकर हड़कंप है। खासकर चीन और पाकिस्तान भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से बुरी तरह बौखला गए हैं। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर का शामिल होना भारतीय नौसेना की सामरिक ताकत को पेश करता है। स्वदेशी निर्माण के इस बेहतरीन उदाहरण से भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी ये अहम सफलता है। देश में पहली बार एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को एक साथ कमीशन किया गया है। इन युद्धपोतों और पनडुब्बी में महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए विशेष सुविधाएं बनाई गई हैं। ये भारतीय नौसेना में समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही ये कदम भारतीय नौसेना में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक मौके पर कहा कि 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम और आधुनिक हो। ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, गहरा समुद्र हो या असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। निरंतर रिफॉर्म किए जा रहे हैं। हमें आतंकवाद, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखना है। इसलिए आज जरूरी है कि समुद्र को सेफ और प्रॉस्परस बनाने में हम ग्लोबल पार्टनर बने। हम लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी बढ़ाने और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काम करें। हम रेयर मिनरल्स, फिश स्टॉक जैसे ओशन रिसोर्सेज का दुरुपयोग रोकने में और इसे मैनेज करने की कैपेसिटी डेवलप करें। हम न्यू शिपिंग रूट्स और सी लेन्स पर अब कम्युनिकेशन को खोजने में इन्वेस्ट करें। मुझे खुशी है कि आज भारत इस दिशा में लगातार कदम उठा रहा है।
रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में ये एक अहम कामयाबी है। 3 युद्धपोतों को एक साथ कमीशन करके पीएम मोदी ने दुनिया को भारतीय शक्ति का एहसास कराया है। ये नौसेना की समुद्री ताकत तो बढ़ाएगी ही, साथ ही ये देश के रक्षा निर्माण और आत्मनिर्भर भारत के अद्वितीय कामयाबी का प्रतीक है। नौसेना के साथ ही देश के लिए ये एक गौरव की बात है। भारत का त्रिकाल के इस हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।